ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। 13वां अध्याय। राजर्षि विश्वामित्र का अपने आश्रम में आना और सत्यव्रत द्वारा किए गए उपकार को जानना। राजा जन्मेजय बोले, हे व्यास जी, राजा टिशुंग के आदेश से सचिवों ने हरिश्चंद्र को राजा बना लिया, किंतु स्वयं टिशुंग ने उस चांडाल देह से मुक्ति कैसे प्राप्त की? वे वन में कहीं मर गए अथवा गंगा तट पर जल में डूब गए अथवा गुरु वशिष्ठ से कृपा करके उन्हें साप से मुक्त कर दिया। ये संपूर्ण वृत्तांत आप मेरे समक्ष कहिए। मैं राजा टिशंकु का सरिता भली बातें सुनना चाहता हूँ। व्यास जी बोले, हे राजन, अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके राजा टिशंकु का शीत बहुत प्रसन्न हुआ और वे वहीं जंगल में कल्याणकारिणी भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए समय व्यतीत करने लगे। इस तरह कुछ समय बीतने के बाद कौशिक मुनि एकाग्रचित्त होकर तपस्या पूर्ण करके अपनी पत्नी तथा पुत्रों आदि को देखने के लिए अपने आश्रम में आए। वहां आकर अपने स्त्री पुत्रादि को स्वस्थ देखकर वे परम हर्षित हुए। मेघावी ऋषि ने पूजा के लिए आगे स्थित अपनी भार्या से पूछा, हे सुनिए ने दुर्भिक्ष की स्थिति में आपने समय कैसे व्यतीत किया? आपने अन्न के बिना इन बालकों को किस उपाय से पाला, ये मुझे बताओ। हे सुंदरी, मैं तो तपस्या में संलग्न था, इसीलिए नहीं आ सका। हे प्रिय, हे शोभने, बिना धन के आपने क्या व्यवस्था की? यहाँ पर भीषण अकाल का समाचार सुनकर मैं अत्यधिक चिंतित था, किंतु यह सोचकर नहीं आया कि धनी मैं वहां जाकर करूँगा ही क्या। हे सूर्य घने वन में एक दिन मैं भी भूख से अत्यधिक विकल होकर चोर की भांति एक चांडाल के घर में प्रविष्ट हुआ। वहाँ चांडाल को सोए हुआ देखकर भूख से अत्यंत व्याकुल में रसोई घर खोजकर कुछ खाने के लिए उसमें पहुंच गया। बर्तन खोलकर भोजन प्राप्त करने के लिए मैंने जो ही बर्तन में हाथ डाला, तभी उस चांडाल ने मुझे देख लिया। उसने आदरपूर्वक मुझसे पूछा, आप कौन हैं? रात के समय मेरे घर में आप क्यों प्रविष्ट हुए और मेरे बर्तन को क्यों खोल रहे हैं? आप अपना उद्देश्य बताइए। हे सुंदर केशव वाले चांडाल के ये पूछने पर सुधा से अत्यधिक पीड़ित में गदगद वाणी में उसे कहने लगा, हे महाभाग, मैं एक तपस्वी ब्राह्मण हूँ। मैं भूख से विकल होकर चोरी के विचार से युक्त होकर यहाँ आया हूँ और इस बर्तन में कोई खाने की वस्तु देख रहा हूँ। हे महामते, चोरी के विचार से यहाँ आया हुआ मैं आपका अतिथि हो। इस समय मैं भूखा हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए जिससे मैं आपके द्वारा भली भांति पकाए गए पदार्थ का भक्षण करूँ। विश्वामित्र बोले, हे सुंदरी, मेरी बात सुनकर चांडाल ने मुझसे कहा, हे चारों वर्णों में अगर गण्य इसे चांडाल का घर जानिए। आप मेरे यहाँ भोजन मत कीजिए, क्योंकि एक तो मानव योनि में जन्म पाना दुर्लभ है, उसमें भी द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य के यहाँ बड़ा ही दुर्लभ है। द्विजों में भी ब्राह्मण कुल में जन्म तो सर्वथा दुर्लभ है। क्या आप इसे नहीं जानते? उत्तम लोक की कामना करने वाले व्यक्ति को कभी भी दूषित आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवान मनु ने कर्मानुसार 60 जातियों को अंत्यज मानकर उन्हें अगरा बतलाया है। हे विप्र, मैं चांडाल हूँ, अपने कर्म के अनुसार त्याज्य हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे दिविज, मैं अपना धर्म समझकर ही आपको भोजन करने से रोक रहा हूँ, न कि अपने पदार्थ के लोभ से। हे दिविजर, वंश संकरता का दोष आपको न लगे, केवल यही मेरा अभिप्राय है। विश्वामित्र जी बोले, हे धनुर्ज्ञ, आप सत्य कह रहे हो। हे अत्यंत, आपकी बुद्धि अत्यंत विशाल है, फिर भी मैं आपको आपत्ति काल में पालनीय धर्म का सूक्ष्म मार्ग बता रहा हूँ। हे मानव, मनुष्यों को चाहिए कि जिस किसी भी उपाय से शरीर की रक्षा करे। इसमें यदि कोई पाप हो जाए तो बाद में पाप से मुक्ति के लिए प्रायश्चित कर लेना चाहिए। आपत्ति काल में किए गए पाप कर्म के कारण दुर्गति नहीं होती, किंतु सामान्य समय में किए गए पाप के कारण दुर्गति अवश्य होती है। भूख से मरने वाले को नरक होता है, इसमें संदेह नहीं है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले को भूख मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए। हे अनतेज, इसलिए मैं भी चौर क्रम से अपने देह की रक्षा कर रहा हूँ। विद्वानों ने कहा है कि अनावृष्टि के समय चोरी करने से जो पाप होता है, वह पाप उस मेघ को लगता है जो पानी नहीं बरसाता है। विश्वामित्र जी बोले, हे प्रिय, मेरे ऐसा यह वचन कहते ही आकाश
से आटे की सूंड की तरह मोटी डार वाली मनोबी लसी जल बसती ससा होने लगी। बिजली की चमक के साथ बरसते हुए मेघ को देखकर मैं अत्यंत आनंदित हुआ। उस समय उस चांडाल का घर छोड़कर मैं परम प्रसन्नतापूर्वक बाहर निकल पड़ा। हे सुंदरी, अब ये बताओ कि आपने प्राणियों का विनाश करने वाले उस अत्यंत तीक्ष्ण समय को इस वन में किस प्रकार बिताया। व्यास जी बोले, हे राजन, पति की यह बात सुनकर उस प्रियवशिनी स्त्री ने पति से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने जिस प्रकार उस अत्यंत कष्टकारी समय को व्यतीत किया उसे आप सुनिए। आपके चले जाने के बाद यहाँ अकाल पड़ गया था। मेरे सभी पुत्र अन्न के लिए बड़े दुखित हुए। बालकों को भूखा देख घोर चिंता में ग्रस्त मैं निवास जंगली ढांढने के लिए वन घूमती रही। उस समय मुझे कुछ फल मिल गए। इस प्रकार निवास अन्न के द्वारा मैंने कुछ महीने व्यतीत किए। हे कांत, उसके भी समाप्त हो जाने पर मैं मन ही मन पूर्ण सोचने लगी, इस वन में अब निवारा भी नहीं मिल रहा है और इस अकाल में भिक्षा भी नहीं मिल सकती। वृक्षों पर फल नहीं रह गए और धरती में कंद फूल भी नहीं रहे। भूख से पीड़ित बालक व्याकुल होकर बहुत रो रहे हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और भूख से तड़पते हुए इन बालकों से क्या कहूं। ऐसा सोचकर मैंने मन में ये निश्चय किया कि किसी धनी व्यक्ति के हाथ आज अपने एक पुत्र को बेच दूंगी और उसका मूल्य लेकर उसे द्रव्य से भूख से पीड़ित अपने बालकों का पालन करूंगी, क्योंकि इनके पालन पोषण का कोई दूसरा उपाय नहीं रह गया है। अपने मन में यह विचार करके मैंने इस पुत्र को बेचने का दृढ़ निश्चय कर लिया। हे महाभाग, उस समय मेरा यह पुत्र व्याकुल होकर जोर से रोने चिल्लाने लगा, किंतु मैं निर्लज होकर अपने रोते चिल्लाते इस पुत्र को लेकर घर से निकल पड़ी। उस समय राजसी सत्यव्रत ने मार्ग में मुझ अति व्याकुल चित्त वाली को देख पूछा कि यह बालक क्यों रो रहा है। हे मुनिवर, तब मैंने उनसे यह वचन कहा, हे राजा, मैं इस बालक को आज बेचने के लिए ले जा रही हूँ। तब मेरी बात सुनकर राजा का हृदय दया से भर गया और उन्होंने मुझसे कहा, आप इस बालक को लेकर अपने घर लौट जाओ। जब तक मुनि विश्वामित्र लौट कर आ नहीं जाते तब तक आपके इन बालकों के भोजन के लिए सामग्री प्रतिदिन आपके यहाँ पहुँचा दिया करूँगा। तभी से दयालु राजा सत्यव्रत प्रतिदिन कुछ भोज्य सामग्री इस पेट पर रख कर चले जाते थे। तो हे कांट, उन्होंने ही संकट के सागर से इन बालकों की रक्षा की है, किंतु मेरे ही कारण राजा सत्यव्रत को मुनि वशिष्ठ के साप का भागी होना पड़ा। किसी दिन राजा सत्यव्रत जंगल में कोई सामग्री नहीं पा सके, तब उन्होंने वशिष्ठ जी की दूध देने वाली गाय मार डाली। इससे मुनि वशिष्ठ उन पर बहुत कुपित हुए। कुपित महात्मा वशिष्ठ ने राजा का नाम त्रिशंकु रख दिया और गोवध करने के कारण राजा को चांडाल बना दिया। हे कौशिक, उनके इसी कष्ट में अत्यंत दुखित हूँ, क्योंकि मेरे ही कारण वे राजकुमार सत्यव्रत चांडाल हो गए। इसीलिए अब आपको किसी भी उपाय से यहाँ तक कि अपनी उग्र तपस्या के प्रभाव से राजा की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। व्यास जी बोले, हे शत्रु का दमन करने वाले राजा जन्मेजय, अपनी पत्नी की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र उस दुखित स्त्री को सांत्वना देते हुए कहने लगे। विश्वामित्र जी बोले, हे कमल नयन, जिन्होंने आपका उपकार किया है और घोर वन में आपकी रक्षा की है, उन राजा सत्यव्रत को मैं शाप मुक्त अवश्य करूंगा। मैं अपनी योग विद्या तथा तपस्या के प्रभाव से उनका दुख दूर कर दूंगा। परम तत्ववेता विश्वामित्र जी अपनी भार्या को इस तरह आश्वस्त करके सोचने लगे कि राजा सत्यव्रत का दुख किस प्रकार दूर हो सकता है। तब भली बातें विचार करके मुनि विश्वामित्र उस स्थान पर गए जहाँ राजा सत्यव्रत त्रिशंकु की दीन अवस्था को प्राप्त होकर चांडाल के रूप में एक कुटिया में रह रहे थे। मुनि को आते देखकर राजा त्रिशंकु विस्मय में पड़ गए। वे तत्काल मुनि के सन्नों पर दंड की बातें गिर पड़े। तब भूमि पर पड़े हुए राजा को हाथ से पकड़कर विशेष विश्वामित्र ने उठाया और उन्हें सांत्वना देते हुए ये वचन कहा, हे राजन, मेरे ही कारण वशिष्ठ मुनि ने आपको शाप दिया है, अतः मैं आपकी सारी कामना पूर्ण करूंगा। अब आप बताइए कि मैं आपका कौन सा कार्य करूं।
राजा बोले, पूर्व काल में मैंने यज्ञ कराने के लिए वशिष्ठ जी से ये प्रार्थना की थी, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं महान यज्ञ करना चाहता हूँ, अतः आप मुझसे यज्ञ संपन्न कराइए। हे विप्रेंद्र, आप मेरा ये अविष कार्य कीजिए जिससे मैं सबक चला जाऊँ। मैं इसी मानव देश से सुखों के निदान इंद्रलोक जाना चाहता हूँ। इस पर वशिष्ठ मुनि क्रोधित होकर मुझसे कहा, अरे दुर्बुद्धि, इस मानव शरीर से आपका स्वर्ग में वास कैसे हो सकता है? तब स्वर्ग की उत्कट लालसा वाले मैंने भगवान वशिष्ठ से पुण्य कहा, हे निष्पाप, तब मैं किस अन्य को पुरोहित बनाकर वह श्रेष्ठ यज्ञ आरंभ करूँगा। उसी समय उन्होंने मुझे ये शाप दे दिया, हे नीच, आप चांडाल हो जाओ। हे मुनिवर, इस प्रकार मैंने शाप पाने का सारा कारण आपसे कह दिया। अब एकमात्र आप ही मेरा दुख दूर करने में समर्थ है। कष्ट की पीड़ा से व्यथित राजा टीसम को इतना कहकर चुप हो गए और विश्वामित्र जी भी इनके शाप को दूर करने का उपाय सोचने लगे। इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां सप्तस्कन्धे टीशंकु शापो द्वाराय विश्वामित्र सांत्वन वर्णन नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।